हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक वंस अगेन। काफ़ी दिन आप लोग ने बहुत मुझे प्यार दिया और मैसेज किया कि सीस्केप्स का जो सीरीज़ वाला एपिसोड है वो सस्पेंड क्यों है, वो क्यों नहीं आ रहा है सीरीज़ वाला एपिसोड। और बहुत लोग जानते भी है, मैं अपने एक दो वीडियो में बोला भी हूँ, मैं थोड़ा ये 3 महीना थोड़ा ऑफ में था, थोड़ा डिस्टर्बेंस में था, तो मैं ये वीडियो रिज्यूम नहीं कर पा रहा था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन वंस बैक वंस अगेन आई केम बैक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड फॉर यू गाइज। आज हम सीरीज का वीडियो फिर से शुरू कर रहे हैं और फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है द बेसिक मिस्टेक्स डन बाय अ मरीन हॉबिस्ट, अ बिगिनर मरीन हॉबिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत न्यू हॉबीज जो मरीन बनाते हैं या मरीन का ऑर्डर देते हैं बनवाने के लिए, जो अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और उस गलतियों के दौरान, उस गलतियों के वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम ये पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने FB चैनल हो, फेसबुक पे पेज हो या इंस्टाग्राम हो या आपके व्हाट्सएप थ्रू हो, हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन जो आपको फ़ायदा दे, वो इन्फॉर्मेशन अगले को भी बहुत फ़ायदा दे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द बेसिक मिस्टेक्स डन बाय एनी न्यू मरीन हॉबीज। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे बेसिक कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जब मैं बिगिनर्स था, जब मैं शुरुआती दौर में हॉबी प्रैक्टिस करता था, आज से लगभग 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय जब मैं बिगिनर्स था, मैं हॉबी प्रैक्टिस करता था, ये गलतियाँ मैंने भी किया है। और अक्सर ये सुनने में आता है, जो भी लोग ऑल अराउंड द इंडिया में हमसे बातें करते हैं, अक्सर वो मरीन बनाने के दौर पे या बनाते हुए यही गलतियाँ दोहरा देते हैं और ये गलतियाँ दोहराने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, और अगला जो मरीन बनाने वाला है, जो अभी तक मरीन बनाए नहीं हैं, जो मरीन बनाना चाहते हैं, खुद से बनाना चाहते हैं या किसी और के मदद से बनवाना चाहते हैं, जो मरीन बनाना चाहते हैं ऑल अराउंड द इंडिया, खासकर मैं इंडिया में सर्वे करके ये बता रहा हूँ, मैं रैंडमली नहीं बता रहा हूँ। ऑल अराउंड द इंडिया 90% मरीन बनाने वाले अक्सर ये मेजर गलती करते हैं। उस गलती का नाम है कॉम्प्रोमाइज़। यस, आपने सही सुना, उस गलती का नाम है कॉम्प्रोमाइज़। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अक्सर सुनने में आपको आएगा कि मरीन फिशेस के जो प्राइजेस है वो काफ़ी सस्ता है। यस, मरीन फिशेस हमारे पास से ही आपको 500 से मिल जाते हैं, 500, 800, 1200, 1000, 2000, 1500। इसमें आपको 500, 700, 800 में मरीन के फिशेस मिल जाते हैं। तो लोगों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जब हम इतने सस्ते में मरीन फिशेस हमें मिल जा रहा है, जो साउथ के तरफ रहते हैं, जो चेन्नई के तरफ रहते हैं, उन्हें शायद और भी थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि साउथ इंडिया का, चेन्नई का जो मरीन का फिशेस है और सस्ते में मिल जाता है, या किसी और कोस्टल एरिया में जहाँ मरीन के फिशेस शायद मिल जाते हैं, कम दाम में मिल जाते हैं। तो लोग अगर सोचते हैं कि कम दाम में अगर मरीन के फिशेस हमें मिल जा रहे हैं, तो मरीन का जो हम सिस्टम बना रहे हैं, वो सिस्टम में हम इतना खर्चा क्यों करना जाए या इतना तामझाम क्यों करने जाएं? ये रेशियो मैच नहीं करता है। अक्सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, महंगा इंसान महंगा कपड़ा पहनता है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मरीन का फ़िश आपको सस्ते में मिल रहा है, मतलब वो इजीली अवेलेबल है, तो उस फिशेस के लिए, वो इजीली मिलने या सस्ता फिश के लिए
मैं महंगा सेटअप या टेक्निकली अच्छा सेटअप क्यों बनाने जाऊं? उसको भी हम जैसे तैसे सस्ता में बना लेते हैं, वो फिश रह जाएगा। ये है सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज के साइकोलॉजिकल थॉट का सबसे बड़ा गलती। मैं इसको और एक्सप्लेन में जा रहा हूं। सबसे पहले अपने दिमाग से मरीन फिशेस के प्राइस को हटा दीजिए। मरीन फिशेस का प्राइस 500 हो, 5000 हो या 50,000 हो, इज इमैटेरियल, इट्स नॉट रिलेटेड विद द सिस्टम। ये क्लियर कीजिए। मरीन फिश, मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर मुझे ज़्यादा फिश नहीं रखना है, मुझे सिर्फ 2 क्लाउन रखना है, 2 एनीमोन रखना है, 4 क्लाउन रखना है, 2 एनीमोन रखना है, तो सेटअप में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कृपया करके मरीन के फिशेस का जो भी प्राइस है, प्राइस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मान लीजिए आपको फ्री में मिल रहा है मरीन का फिशेस, मेरे पास आए या किसी के पास गए, उन्होंने आपको 10 मरीन का फिश फ्री में दिया। अगर वो मरीन का फिश फ्री में मिल जाता है तो आपके बाल्टी में नॉर्मल बाथरूम के पानी में क्या वो रह जाएगा? नहीं ना, नहीं रहेगा ना। मरीन का फिशेस आप 50,000 में खरीदो पर पीस, या फ्री में कहीं से आप समुद्र में जाके खुद पकड़ लो, उसका जिंदा रहने के साथ उसके प्राइस का कोई संबंध नहीं है। उसके जिंदा रहने के साथ कंप्लीट इकोसिस्टम का संबंध है। ये दो रिलेशन को आप समझिए। मेरीन फिशेस का जिंदा रहने के लिए समुद्र में आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको देखना है कि वो मछली रहते कहाँ है, किस परिस्थिति में प्रकृति में रहते हैं, कौन से पानी के क्वालिटी में रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस टेम्परेचर में रहते हैं, किस पैरामीटर में रहते हैं, कैसे करंट में रहते हैं, कैसे लाइट में रहते हैं, कौन से डेंसिटी में रहते हैं, कौन से पत्थर कौन से सैंड के आसपास रहते हैं, उसको आपको देखना है, प्राइस नहीं देखना है। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, मेरीन के फिशेस को प्राइस के साथ रिलेट कर देते हैं सेटअप। नेक्स्ट सेटअप क्यों महंगा होता है, क्यों कॉस्टली होता है? मेरीन सेटअप, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो एक्वेरियम बना लिया और क्या पैसा लगेगा। बहुत सारा लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ग्लास बॉक्स ही महंगा होता है। नहीं, एक मरीन के सेटअप में आपको ग्लास बॉक्स, लाइव सैंड, लाइव रॉक, प्रॉपर फिल्ट्रेशन, प्रॉपर केमिकल सॉल्ट, प्रॉपर वाटर कंडीशनर, प्रॉपर मशीनरी, प्रोटीन स्कीमर, यूवी, हाइड्रा, ये सारा चीज एक्यूमुलेटेड करके एक प्राइसिंग बनता है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट नहीं है जिस प्रोडक्ट ही 80% 90% प्राइस कैरी करता है। नहीं, यहाँ आपको 10 प्रोडक्ट की जरूरत होती है और 10 प्रोडक्ट ही इंडिविजुअली 10% करके प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एक्वेरियम 10%, मान लीजिए सैंड 10%, रॉक 10%, मशीनरी 10%, सॉल्ट, केमिकल, वाटर कंडीशनर 10%, इस तरह का 10%, 15% इवेंचुअली डिवाइडेड रहता है। लाइट 10%, 15%, वेब मेकर 5%, 10%, बाकी मशीनरीज 10%, 15%, इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्राइसिंग का। ये प्राइसिंग पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के हाइक से नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट जरूरी क्यों है? ये आता है सवाल, मुझे क्यों ये 10 प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्यों 5 प्रोडक्ट से नहीं होगा? सर, सबसे पहले मरीन मछली को जिंदा रखने के लिए आपको मरीन का इकोसिस्टम डेवलप करना होता है। कंप्लीट इकोसिस्टम में ये सारे प्रोडक्ट प्रॉपर रेशियो में होना जरूरी है। आपका प्रॉपर टैंक होना है साइज का, प्रॉपर रेशियो में सैंड होना है, प्रॉपर रेशियो में रॉक होना है, प्रॉपर रेशियो में सॉल्ट और केमिकल होना है, प्रॉपर रेशियो में आपका फिल्ट्रेशन होना है, प्रॉपर साइज का आपका मशीनरी, प्रोटीन स्कीमर होना है, प्रॉपर केल्विन का आपका लाइट होना है, प्रॉपर आपका वेव मेकर होना है जो वाटर करंट क्रिएट करेगा। ये सारा प्रॉपरली मिलकर 10-15% मिलकर ही 100% इकोसिस्टम डेवलप होता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम दूसरे वीडियो का लिंक दे रहे हैं कि मेरीन का इकोसिस्टम क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कितना परसेंटेज लगता है, इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। काइंडली वो वीडियो देख लीजिए और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि ये सब हमें क्यों देना ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने के लिए कंप्लीट मेरीन एक्वेरियम का सेटअप का प्राइजेस हाइक हो जाता है। अब अगला सोचता है, आप लोग सोचते हो कि मुझे एक सेटअप बनाने में 1 लाख रुपया खर्चा लग जा रहा है और मछली 1000 में मिल जा रहा है, 2000 में मिल जा रहा है,
मैं 1 लाख रुपए क्यों खर्चा करूं? 1000 रुपया का मछली जिंदा रहने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, 50,000 रुपया का मछली जिंदा रहने के लिए भी वही इकोसिस्टम चाहिए। वाइसी वर्सा, अगर आप एक 50,000 का मछली खरीदे, उसके जिंदा रहने के लिए जो परिस्थिति चाहिए, 500 रुपये का मछली का भी जिंदा रहने के लिए वही परिस्थिति चाहिए। इसको और इजी भाषा में बोल देते हैं, हमारे देश के जो नामी दामी अमीर इंसान हैं, चाहे वो रतन टाटा जी हो या धीरूभाई अंबानी जी हो, उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए एनर्जी के लिए। जो गरीब से गरीब इंसान है, उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट कभी अमीर और गरीब में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। सो आप लोग ये मेरीन के फिशेस को अमीर और गरीब में डिफरेंशिएट कर दे रहे हो कि मेरीन का जो फिशेस है सस्ता में मिल जा रहा है, मतलब गरीब फिश है, उसके लिए हम क्यों महंगा सेटअप बनाएं? अगर कोई मछली महंगा मछली है तो वो अमीर फिश है, उसके लिए मुझे महंगा सेटअप बनाना है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। जो सेटअप की जरूरत है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, ना ही अमीर और गरीब के लिए। आज जिंदा रहने के लिए मुझे जिस चीज की जरूरत है वही चीज की आपको भी जरूरत है। जो चीज आपको जिंदा रखेगी वही चीज आज बिल गेट्स को भी जिंदा रखती है, अंबानी जी को भी जिंदा रखती है, हमारे पीएम को भी जिंदा रखती है। वही बेसिक चीज, हवा में ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कभी अमीर गरीब में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। सो मेरीन के फिशेस में भी यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर आप जैसे सेटअप में आप कॉम्प्रोमाइज कर दिए, सेटअप में आप प्रॉपरली सैंड नहीं दिए, प्रॉपरली रॉक नहीं दिए, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं दिए, प्रॉपर साइज का टैंक नहीं बनाया, प्रॉपर लाइट नहीं दिए, या वेब मेकर नहीं दिए, या प्रोटीन स्कीमर नहीं दिए, जैसे ही आप वो मछली डालो, चाहे वो फ्री में मिले या सस्ते में मिले इमेटेरियल, वो मछली लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती है। वो मछली मर जाती है कुछ दिन बाद। और जैसे ही वो मछली मर जाती है, आपका कॉन्सेप्ट क्या आता है? मरीन सुइटेबल नहीं है हमारे लिए। हमारे यहाँ मरीन जिंदा नहीं रहता है, मरीन का फिशेस यहाँ जिंदा नहीं रहता है, मरीन बचाना पॉसिबल ही नहीं है। यार मैंने मरीन बनाया था, इन्फेक्शन आ गया, यार मैंने मरीन बनाया था, वो सारा मछली मर गया, मैंने मछली खरीदा था, मर गया। अब नेक्स्ट दूसरा इसी के साथ रिलेटेड गलती, लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर हम सेटअप में खर्चा नहीं करेंगे, हम महंगा महंगा फिश खरीदेंगे। हम 1 लाख रुपए सेटअप का क्यों खर्चा करेंगे? सेटअप का प्राइस आप कम कीजिए, मछली 1 लाख रुपए का खरीद लेंगे, सेटअप आप 20,000, 30,000, 40,000 में कर दीजिए। यही कॉन्सेप्ट ही गलत है। 10 मछली रखने के लिए भी जो पानी का क्वालिटी, जो ऑक्सीजन, जो इकोसिस्टम चाहिए, एक मछली के लिए भी तो वही चाहिए। तो सवाल ये नहीं कि आप 1 मछली रखना चाहो या 10 मछली रखना चाहो, आप 1 रखो 10 रखो, वो आपका चॉइस है। लेकिन उस मछली को जिंदा रखना अगर आपको है, अगर आपके टैंक में उसको सालों साल जिंदा रखना है, खुशी खुशी अच्छी तरह जिंदा रखना है, तो सबसे पहले प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना होगा। इस चीज़ को क्लियर कीजिए। मैं बार बार आपको फुल एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि आपको प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना होगा। इकोसिस्टम में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आप फिर चांद में जाके क्यों नहीं बस रहे हो, मार्स में जाके क्यों नहीं बस रहे हो? क्योंकि वहां इकोसिस्टम नहीं है। चांद में, मार्स में तो लैंड बहुत है। अगर आप चांद में चले गए, वहां ऑक्सीजन है नहीं है, पानी है नहीं है, खाना है नहीं है, तो मतलब इकोसिस्टम नहीं है। हमारा जिंदा रहने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो चांद में नहीं है, वो मार्स में नहीं है, मंगल ग्रह पे नहीं है। सो मरीन के फिशेस को अगर आप अपने घर में रखना चाहते हो तो उन्हें चांद में मत डाल दीजिए, मार्स पे मत डाल दीजिए, उन्हें पृथ्वी पर ही रखिए। मतलब पृथ्वी में वो जहां रहते हैं, जिस अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं, जैसे इकोसिस्टम में रहते हैं, वैसे ही इकोसिस्टम अपने घर में बनाइए। नेचर में उसके साथ वो रहता है, वो सारा चीज आपको देना होगा पर्याप्त मात्रा में, तब आप मेरीन फिशेस उसमें डालिए। अगर मेरीन फिशेस वहां नहीं रहता है तो मेरा नाम बदल देना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आप कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए, मेरीन फिशेस मरना छोड़ देंगे, चैलेंज के साथ कह रहा हूं सर। सो ये रहा पहला और बहुत बड़ा मिस्टेक जो अक्सर मेरीन हॉबिस्ट किया करते हैं। इसके ऊपर मैं और एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पर ही मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। अगला वीडियो ज़रूर देखिए,
अगले और क्या क्या मिस्टेक आप लोग करते हैं और आप रिलेट कर सकते हैं। सो हमारा ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और आप क्या क्या मिस्टेक करते हो, आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट में बताइए। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी हमारे चैनल को। और हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत जल्द हमारे एक दूसरे चैनल में बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बताया हूँ अब मेरे पिछले कुछ वीडियोस में कि लाइफ के पर्सनल जर्नी के बारे में, लाइफ को कैसे जिया जाए, लाइफ के जर्नी के ऊपर, लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर, कुछ फिलोसॉफिकल थॉट्स के ऊपर जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे प्रोफेशनल वीडियोस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, कम्प्लीटली पर्सनल वीडियोज़ है और कम्प्लीटली फिलोसॉफिकल लाइफ रिलेटेड है, लाइफ के जर्नी रिलेटेड है। वो वीडियो शायद आपका बहुत काम आ जाए, बहुत मदद हो जाए। वो वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो चैनल भी मैं आप लोगों के लिए ओपन किया हूँ। उस चैनल का नाम मेरे ही नाम से है, अभिषेक चौधरी। वो चैनल का लिंक मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर अभी तक कोई वीडियोज़ नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्द उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं और बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। तो वो वीडियोज़ के लिए उस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम नए हॉबीज़ के द्वारा किए गए अगले कुछ और गलतियों को रिकॉल करेंगे और क्या गलतियां नया हॉबीज़ करते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हर हर महादेव।